मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हाँ बच्चों, जंगल में अचानक से ठंड बढ़ गई है, पर तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम दोनों को ठंड नहीं लगने दूंगी। पूरे जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। जिन पंछियों ने अपने घोंसले पक्के किए थे, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था, पर जिन्होंने अपने घोंसले पक्के नहीं बनाए थे, उन्हें सर्दी के मौसम में बाहर ही ठंड में रहना पड़ रहा था। अजी, दरवाजा लगा लीजिए। एक तो आपने हमारे घोंसले को इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई है, और ऊपर से ये बड़ा सा दरवाजा भी खोल कर बैठे हो। इससे अच्छा तो हम बाहर खुले में ही अपना घोंसला बनाते। अरे गोरी, बाहर हल्की बर्फबारिश हो रही है, मैं उसी का मजा ले रहा हूँ। आओ, तुम भी बाहर आ जाओ। रहने दो, आप एक काम करो, आप घोंसले के बाहर चले जाओ और जो मजे लेने हैं ले लो। ऐसे हमें ठंड के मजे ना दो। कालू बाहर चला जाता है और बाहर से घोंसले का दरवाजा लगा देता है। इधर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आ जाती है। रानो, क्या हुआ? क्या बात है? लाडो, मैं मेरे माँ और पिताजी के पास कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। यहाँ ठंड बढ़ गई है। पर रानो, तुम्हारे माता पिता तो बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं ना, तो क्या तुम्हें वहाँ पर ठंड नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं, वहाँ मेरा परिवार बर्फ के इग्लू घर में रहता है। लाडो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी चलो मेरे साथ, हम कुछ दिन वहीं पर रहकर वापस आ जाएंगे। मम्मी, चलो ना, हमें भी देखना है इग्लू का घर। चलो ना मम्मी, चलो ना। ठीक है बच्चों, चलो हम भी चलते हैं। सारे मिलकर रानो के माँ पिताजी के इग्लू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे, ये जंगल में अचानक इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई? अगर जल्द से घोंसले का इंतजाम नहीं हुआ तो लगता है यहीं पर ठंड से जान निकल जाएगी। कुछ समय उड़ने के बाद लाडो और रानो बर्फीले पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। रानो, यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी ज्यादा ठंड है। अरे नहीं नहीं लाडो, तुम घबराओ मत, बस थोड़ी देर और हम घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। तुम देखना, वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो सब जा ही रहे थे कि तभी एक शिकारी पंछी ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! इतनी कड़कड़ाती ठंड में मस्त गर्मा गर्म मांस खाने को मिलेगा। शिकारी को देखकर सारे डर जाते हैं। शिकारी पंछी उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक पंछी बीच में आ जाता है। रुक जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी पंछी उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी ने एक बड़ा सा नारियल शिकारी पंछी के सिर पर गिरा दिया। अरे, ये किसने किया? ये मैंने किया है। अब चल यहाँ से 9-2-11 हो जा, मैं तुम दोनों को देख लूँगा। हाँ हाँ, चल अब निकल। शिकारी चिल वहाँ से भाग जाता है। दोनों रानो और लाडो के पास आ जाते हैं। पिताजी, भैया, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, वरना वो शिकारी चिल हम सबको मार ही देता। अरे ऐसे कैसे बहना, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर बेटी, ये चिड़िया कौन है तुम्हारे साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। इसका नाम लाडो है और ये 2 इसके बच्चे हैं। मैं ही इसे मेरे साथ लेकर आई हूँ। तुमने अच्छा किया। जल्दी चलो, बाहर बहुत ठंड है। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। सारे वहाँ से उड़कर इग्लू के घर के पास आ जाते हैं। सारे अंदर चले जाते हैं। रानो, इस घर को तो दरवाजा ही नहीं है, पर फिर भी ये अंदर से कितना गर्म है। लेकिन ऐसा कैसे? अरे बेटी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड बाहर। अपने नानी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर उनके गले लग जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे। और हाँ लाडो बेटी, इस इग्लू के घर के अंदर
हमारे अलावा और कोई शिकारी पंछी नहीं आ सकता। सोनू और पिंकी नानी के घर आकर बहुत खुश थे। उन्हें भी बर्फ का इग्लू घर बहुत पसंद आ गया था। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। बच्चों, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। मम्मी, तब तक हम बर्फ में बाहर खेलने के लिए जाए? ठीक है बच्चों, पर ज्यादा दूर मत जाना, यही पास में ही खेलना। बच्चे बाहर बर्फ में खेलने के लिए चले गए। नानी ने सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बना दिए। चलो बच्चों, खाना तैयार है। खाने का नाम सुनते ही बच्चे दौड़कर घर के अंदर आ गए। सबने मिलकर खाना खा लिया। नानी के हाथ के समोसे खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अब तुम सब आराम करो, हम बाहर आग जलाकर बैठे हैं। नानी और रानू ने मिलकर सूखे घास का बिस्तर लगा दिया। सारे इग्लू के घर में सो गए। बाहर बच्चों के नानू और मामा आग जलाकर बैठ गए। रानू और लाडो उनके पास आ जाती है। बच्चों, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, हम ये सोच रहे थे क्यों ना हम हमारे जंगल में ऐसा ही इग्लू का घर बनाएं। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाओ। पर बच्चों, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत परेशानियाँ भी उठानी पड़ती है। भारी वजन के बर्फ के टुकड़े उठाने पड़ते हैं, उनको एक के ऊपर एक रखते हुए जाना पड़ता है, तब जाकर बनता है बर्फ का इग्लू घर। लाडो, अगर हमारी कोई मदद करेगा तब हम हमारा बर्फ का इग्लू घर जरूर बना सकते हैं। माँ, ये 4-5 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। अब हमें चलना होगा। जंगल लौटकर हमारे नए घोंसलों का इंतजाम करना होगा। और थोड़े दिन रुक जाओ बच्चों, वैसे भी तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। नहीं माँ जी, हम फिर कभी वापस आएंगे, पर अब हमें चलना होगा। बच्चों का स्कूल भी है, ज्यादा दिन छुट्टियाँ पड़ जाएगी तो बच्चों की पढ़ाई पर असर हो जाएगा। बच्चों का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। सारे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा, तो तुम वापस जा रहे हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। बच्चों, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जल्दी वापस आना। बाय बाय नानू, बाय बाय, हम जल्दी वापस आएंगे नानू। सारे अपने जंगल वापस आ जाते हैं। रानू, क्यों ना हम भी इग्लू का घर बनाएं? हाँ लाडो, लेकिन हमें किसी की मदद लेनी होगी। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी भूरा कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं इन लकड़ियों से घोंसला बनाने वाला हूँ, पर ठंड इतनी ज्यादा है कि मुझे लकड़ियाँ ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। मुझे और लकड़ियों की जरूरत है। भूरे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? घोंसला बनाने में हमारी मदद करो, और तुम्हें लकड़ियाँ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। क्या? पर हम घोंसला किस चीज का बनाएंगे? हम बर्फ का इग्लू घर बनाएंगे। बर्फ का इग्लू घर? मैं समझा नहीं। भूरे, तुम बस हमें बर्फ उठाने में मदद करो, बाकी का काम हम देख लेंगे। जैसा रानू और लाडो ने बताया, वैसे भूरा बर्फ को लाता और जैसे जैसे वो बताती वहाँ पर बर्फ को रख देता। शिकारी चील उनका पीछा करते करते जंगल में आ गया। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर हो। इधर तीनों ने मिलकर बर्फ का इग्लू घर तैयार कर दिया। कुछ ही देर में भूरे का भी इग्लू घर बनकर तैयार हो गया। तभी वहाँ पर गोरी और कालू कौवा आ जाता है। अरे वाह, क्या घर बनाए हैं! क्या हम भी ऐसे घर बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर कालू मदद करेगा तो हम आपकी इग्लू घर बनाने में जरूर मदद करेंगे। हाँ, तुम तो बना लोगे, पर मेरे जैसे बूढ़ी चिड़िया का क्या? मैं तो सिर्फ 2-3 महीनों की मेहमान हूँ। ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, अगर भूरा और कालू कौवा आपकी मदद करेंगे तो हम भी आपके लिए इग्लू घर बना देंगे। एक एक करके सारे पंछियों ने इग्लू के घर बना दिए। इधर शिकारी चील जंगल में आ जाता है।
अरे भागो शिकारी पंछी, अरे भागो, छुप जाओ। सारे अपने अपने इग्लू के घर में छुप जाते हैं। शिकारी चील एक एक करके इग्लू के घरों को अपने चोंच और पंजों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। अरे ये क्या, ये बर्फ के घर तो बहुत पक्के हैं। मैं एक काम करता हूँ, बाहर ही पंछियों का इंतजार करता हूँ। पंछी अंदर मस्त गरम बैठे थे और इधर चील ठंड में ठिठुरते हुए बैठा था। रात भर ठंड में बैठने की वजह से शिकारी चील बर्फ में जम जाता है। सारे पंछियों को शिकारी चील से छुटकारा मिल जाता है।